तो वो ऐसा मुनि धर्म से भ्रष्ट होने वाला वो श्रावक भी नहीं है और वो मुनि भी नहीं है, दोनों की कोटि में, दोनों से भ्रष्ट है। वो श्रावक धर्म से भी भ्रष्ट है और मुनि धर्म से क्या है, भ्रष्ट है। और ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति अभिषेक करने का अधिकारी नहीं है। कौन? जो मुनि धर्म से भ्रष्ट हो गया है वह भगवान का अभिषेक करने का अधिकारी नहीं है, पूजन करने का वो अधिकारी नहीं है, और मुनिराजों को आहार दान देने का अधिकारी, मुनिराज के लिए आहार नहीं दे सकता है, आरिकाओं को आहार नहीं दे सकता है, हेलक जी के लिए आहार नहीं दे सकता है। ऐसे व्यक्ति के हाथ का छुआ हुआ पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो किससे भ्रष्ट है, वो किससे, कितना उत्कृष्ट उसका धर्म था, कितना उसका उत्कृष्ट, उसे पश्चाताप होना चाहिए कि हमारा जनलिंग क्या हो गया, छिद गया। अगर कोई अस्वस्थता के कारण से दीक्षा छूटती है तो उसके साथ नियम लागू होता है कि जैसे ही तुम स्वस्थ हो जाओ पुनः तुम्हें दीक्षा स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे क्या होता, आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी के लिए भस्मा व्याधि रोग हो गया था। कौन सा रोग हुआ था, बोलो कौन सा रोग हुआ था? भस्म व्याधि रोग उनके लिए हो गया था। जैसे ही उनका रोग ठीक हुआ और उन्होंने फिर से क्या कर लिया, फिर से उन्होंने दीक्षा के लिए स्वीकार कर लिया। ये नहीं कि तुम मुनि दीक्षा तुमने छोड़ दी है और अब तुम राजा बनकर के क्या करने लगे, घूमने लगे और मस्त हो, तुम्हें इस चीज का पश्चाताप। अगर कोई धर्मात्मा, कोई श्रावक होता है, उसका छोटा सा भी नियम टूट जाता है, वो जिंदगी भर पश्चाताप करता है, हमने कितनी बड़ी गलती की, हमने कितनी बड़ी गलती की, हमारा नियम टूट गया। इसी प्रकार से अगर संयम से कोई व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है तो ये मान करके चलना कि वो दान देने का पात्र नहीं है। और अगर कोई साधु, यदि कोई मुनि, यदि कोई आरिकाएं ऐसे व्यक्ति से पात्र से आहार लेते हैं तो पाराचिक प्रायश्चित के अधिकारी होते हैं। किसके, बोलो किसके? अगर कोई भ्रष्ट से आहार लेता है तो वो आचार्य, वो आरिका, वो मुनि पारांचिक प्रायश्चित के अधिकारी होते हैं। पारांचिक जो प्रायश्चित होता है वो 25 दिन चलता है, 5-5 दिन के क्रम से, 5 दिन नीरस, 5 दिन उपवास, 5 दिन रस परित्याग, 5 दिन निर्विकृति आहार और 5 दिन रस परित्याग, 5 दिन नीरस, ऐसा क्रम से 5-5 दिन के हिसाब से 25 दिन वो पारांचिक नाम का प्रायश्चित क्या होता है, चलता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से आहार नहीं लिया। हाँ, अनजाने में किसी ने दे दिया तो भी मुनि आचार्य से प्रायश्चित लेगा। और अगर हमारे लिए जानकारी में अगर हम ले रहे हैं तो उसके साथ तुम भी क्या हो, भ्रष्ट हो, उसके साथ वो भी भ्रष्ट है। क्योंकि जैसा होगा वो उसी प्रकार से वो क्या करेगा, उसकी वर्णनाएं हमारे अंदर उसके मन में आएगा। अरे यार पहले मैं मुनि था, अरे यार पहले में मुनि था, मैं मुनि था, बोलो मैं, उसको मन में ऐसा भाव आएगा पहले हम मुनि थे, पहले हम मुनि थे और पीछे हम भी साधु थे। हाँ, अगर उसने जिस गुरु से दीक्षा ली, अगर वो दीक्षा भ्रष्ट हो गई और उससे अगर वो अपने गुरु से प्रायश्चित ले लेता है तो कुछ व्यवस्थाएं बनती हैं। अगर वो प्रायश्चित नहीं लेता है, पहली बात तो ऐसे व्यक्ति से आहार लेने के भाव ही नहीं बनते, भाव ही नहीं बनते ऐसे व्यक्ति के हाथों से यार, क्योंकि निश्चित तो भ्रष्टों में भ्रष्ट कहा गया है, भ्रष्टों में उसके लिए भ्रष्ट कहा गया। ऐसा व्यक्ति आहार दान देने का पात्र नहीं है। जिसने पहले ये बताओ कि कोई व्यक्ति घोड़े पर बैठा हो, क्या कोई व्यक्ति घोड़े पर बैठा हो और बाद में वो हाथी पर बैठे तो आप प्रशंसा करेंगे कि निंदा करेंगे, बताओ उसकी, बोलो ना। अगर कोई व्यक्ति घोड़े पर बैठा हो और बाद में वो हाथी पर बैठे
तो आप उसकी निंदा करेंगे या प्रशंसा करेंगे? प्रशंसा करेंगे, क्योंकि उसने तरक्की की है। और अगर कोई व्यक्ति पहले हाथी पर बैठा और बाद में घोड़े पर बैठा, तो आप निंदा करेंगे कि प्रशंसा करेंगे? वो निंदा का क्या है? पात्र है। उसके बाद वो गधे पर बैठ गया तो और ही क्या है? वो निंदा का पात्र है। ओहो, हाथी पर बैठने वाला आज किस पर बैठा है? गधे पर बैठा हुआ है। इसी प्रकार से कर पात्र में आहार लेने वाला आज थालियों में खा रहा है, थालियों से डिस्पोजल में आ गया है ना। चौके में खाने वाला घर में खा रहा है, घर में खाने वाला होटलों में खा रहा है, मंच पर बैठने वाला जमीन पर बैठा हुआ है और तरह तरह की भोगों को क्या कर रहा है? भोग रहा है। भैया ध्यान रख करके चलना, भ्रष्ट तो भ्रष्ट है। बोलो, भ्रष्ट तो भ्रष्ट है, भ्रष्ट तो भ्रष्ट है। छूट गया, अब तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। भैया इसमें समय के काल में साधक 12 अनुप्रेक्षाओं का जब वो चिंतन करता है तो 12 अनुप्रेक्षाओं के चिंतन में वो विचार करता है बोधि दुर्लभ भावना। कौन सी भावना? बोधि दुर्लभ भावना के विषय में विचार करता है कि मनुष्य जीवन पाना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिनता के साथ में ये मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है और ये बार बार मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं होता है। कई 84 लाख योनि में सबसे दुर्लभ योनि है कौन सी योनि है? मनुष्य योनि। अब आप देखिए कि मनुष्य पर्याय में जन्म लिया, मनुष्य योनि में जन्म लिया, लेकिन अंधे हैं, बहरे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, अपंग हैं। इस प्रकार से वो व्यक्ति कोई भी धर्म करने के योग्य नहीं हो पाता है। और जिसके अंदर धर्म करने की योग्यता है, बोलो, जिसके अंदर जिसके अंदर धर्म करने की योग्यता है वो धर्म नहीं करता, वो हंसता है। इनके लिए तो कोई काम नहीं है। नवरा मानुष्य, नवरा बोलो ना जोश, नवरा मानुष्य, इनके लिए तो कोई काम नहीं है। जिसके अंदर धर्म करने की योग्यता है वो धर्म नहीं करता है, धर्मात्माओं को देख करके हंसता है। बोलो, जिसके अंदर, बोलो, जिसके अंदर धर्म करने की योग्यता है वो धर्मात्माओं को देख करके धर्म नहीं करता, उनकी हंसी उड़ाता, हंसता है। और जिसके अंदर योग्यता नहीं है वो धर्मात्माओं को देख करके रोता है कि हमने कौन से पाप किए हैं जो हमारे लिए आहार दान देने को नहीं मिल रहा है। हमारा सारा शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित है, हमारा सारा शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित है। आप देखो रुक्मणी के पूर्व भाव, किसके? रुक्मणी के पूर्व भावों को आप देखो। सोमदत्त नाम का सेठ था और उसकी पत्नी थी पूर्व के पूर्व भावों में। तो महामुनिराज आहारचर्या के लिए आए, महामुनिराज आहारचर्या के लिए आए। जो लक्ष्मीमती थी उसको कह के गए कि तुम मुनिराज के आहार करा देना, परंतु वो स्त्री क्या कर रही थी? दर्पण में अपना मुंह देख रही थी और उस दर्पण में उस साधु को वो देखते हैं कि दाढ़ी वाला साधु कहे को यहाँ पर आया है, हमारे घर आज इनको आने को मिला। उसने तमाम प्रकार से निंदा की, तमाम प्रकार से निंदा की मुनिराज की। मुनिराज तो वहां से चले गए, लेकिन उसको अंबर नाम का कुष्ठ रोग पूरे शरीर में हो गया और कुष्ठ रोग हो या तो मर करके गधी बनी। गधी की पर्याय छोड़ करके वो कुत्ती की पर्याय में आई, सूकर की पर्याय में आई, सूकर की पर्याय से फिर वो कुत्ती की पर्याय में आई। उसके बाद में वो दुर्गंधा नाम की है ना, उसके शरीर जन्म, उसका जन्म हुआ
तो उसके सारे शरीर से क्या आ रही थी, सारे शरीर से दुर्गंध आ रही थी। उसने उन मुनिराज के लिए देखा, ओहो हमने आपको पहले देखा है। बोलो हमने आपको पहले देखा है। बोलो हमने आपको पहले देखा है। जोर से बोलो हमने आपको पहले देखा है, तभी तो आज आए। कहीं आपको रहने जाना हो तो पहले अपन क्या देखते हैं, मकान देखने जाते हैं, मकान देखने जाते हैं और मकान देख करके आते बाद में क्या होती, रहने को जाते हैं। बोलो हमने आपको पहले देखा है। ये मत कहो, जब जरूरत पड़ती है ना तो दिन में 3 चक्कर काटते हैं। बोलो जब, बोलो ना, बोलो जब, बोलो पीतांबर, जब जरूरत पड़ती है तब दिन में। आप तो हमारे जितने बजे बोलो उतने बजे आ जाऊंगा, आपके लिए तो समय समय है। वो काम हो गया कि काम हो गया कि एक गांव में गए तो लड़के थे। अब भीड़ तो महाराज जी के पास में मिलती है, तो रोज आहार देने आना, भैया वृत्ति में आना, प्रवचन में आना। अब लगे रहे महाराज के साथ। बहुत अच्छे भक्त भैया वृत्ति के लिए, सबके लिए लगे रहे। लोगों ने, समाज के लोगों ने सोचा बहुत अच्छा धर्मात्मा है, उसके साथ अपनी छोरी की शादी कर दी। और जैसे ही शादी हुई कि छोरा क्या हो गया, गायब हो गया। मैंने उसको पूछा अब आप आते क्यों नहीं? बोले हम तो इसीलिए आ रहे थे कि हमारी शादी हो जाए बस। बोले हम तो इसीलिए आ रहे थे कि हमारी शादी हो जाए। अब हो गई शादी, हम धर्म करने नहीं आते थे, हम तो लोगों के सामने दिखा रहे थे कि हम भी समाज में हैं और हमारा हो गया काम। अब हमें आपका, ऐसे लोग भी संसार में हैं। ये मत सोचना कि धर्मात्मा बन के आया है, जब जरूरत पड़ती है तो हम दिन में कितने चक्कर काटते हैं। और ये मत कहो हमें किसी की जरूरत, ये तो मैं भी नहीं कह सकता कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता इसकी जरूरत नहीं है, ये नहीं कह सकता कि आपकी जरूरत नहीं है। सबकी जरूरत से ही क्या होता है, काम की सिद्धि होती है। सबकी जरूरत से ही पूरा काम होता है। भले कोई मुनिराज बन जाए, कोई दिगंबर महामुनिराज बन जाए, लेकिन श्रावक के बिना उनका काम, श्रावक का मुनि के बिना काम नहीं चलता है, और मुनियों का श्रावक के बिना काम नहीं चलता है। आहार कौन कराएगा? बोलो डॉक्टर साहब, आहार कौन कराएगा? बोलो आहार श्रावक कराएगा, बिहार श्रावक कराएगा। भैया वृत्ति कमंडल में पानी कौन भरेगा? आहार के बाद पिच्छी भेंट कौन करेगा? इस श्रावक के द्वारा ये सारी कार्य संपन्न होते हैं। और इसी प्रकार से आपके लिए धर्म का उपदेश कौन देगा? आपके लिए धर्म का उपदेश, आपके लिए धर्म का उपदेश कौन देगा? आपके लिए धर्म का उपदेश आपके लिए कौन देगा? सद्मार्ग आपके लिए कौन बताएगा? है ना? पापों का त्याग कौन कराएगा? संलेखना समाधि आपको कौन देगा? शिक्षा आपके लिए कौन देगा? दीक्षा आपके लिए कौन देगा? कुछ कार्य ऐसे होते, ये मत कहो हमें किसी की जरूरत नहीं है। कब किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कब किसकी हमारे लिए आवश्यकता पड़ जाए, सबके मिलने से कोई काम संपादित होता है। सबके मिलने से बंद घड़ी भी, जो घड़ी पड़ी हुई है, बंद घड़ी कबाड़ी घर में खराब टूटी घड़ी पड़ी हुई है, वो भी 24 घंटे में 2 बार सही समय बताती है। क्या हो गया? नहीं समझ में आया? हाँ, साथ तक चर्चा चालू है उधर, आपस में सखंडा गम की चर्चा चालू है। घर में जो बिगड़ी हुई घड़ी पड़ी हुई है, बोलो घर में जो बिगड़ी हुई घड़ी पड़ी हुई है, वो 24 घंटे में 2 बार सही समय बताती है। वो जहां पर रुकी हुई है, जो जहां पर वो रुकी हुई है, उतने बजे देखना
तो वो आपको 10 बजे रुकी है। हाँ, बंद घड़ी भी क्या, बिना सेल के भी वो क्या बता रही है, सही समय बताती है। इसी प्रकार से बिगड़ा हुआ आदमी भी कभी कभी तुम्हें सही मार्ग बता सकता है। बिगड़ा हुआ व्यक्ति भी तुम्हें कभी कभी ये मत कहो कि ये बिल्कुल खराब है ना। अगर कोई खराब है तो उसके अंदर कोई ना कोई अच्छाई भी होगी। अगर उसके अंदर कोई अच्छाई है तो कोई ना कोई उसके अंदर कोई ना कोई बुराई भी होगी। हर वस्तु में अच्छी और दोनों गुण धर्म होते, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। भैया ध्यान रख करके चलना कि किसी को ये मत कहो कि बुरा है, कोई काम का नहीं है। कभी कभी कोई काम में आता है जो कोई काम में नहीं आता है। घर में बिगड़ी हुई पड़े घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार क्या बताती है, सही समय बताती है। इसलिए किसी से भी कुछ बिगाड़ना नहीं, चाहे परिवार वाले हो, चाहे घर वाले हो, चाहे साधु हो, किसी से कोई बात नहीं बिगाड़ना। हमें किसी की जरूरत नहीं है, देख लेंगे, निपट लेंगे। जो भाग्य में होगा, बोलो जो भाग्य में होगा, जो कर्म में होगा, जैसा किया होगा, बोलो भैया जैसा किया होगा वैसे ही तो मिलेगा। बोलने में अच्छा लगता है, बोलो ना फिर, अच्छा लगता है तो बोलो ना। ये तो जल्दी बोल दिया, बोलने में अच्छा लगता है, धीरे से बोलो खाने में अच्छा लगता है, तकलीफ तो बनाने की है। बोलना, बोलो, बोलना अच्छा लगता है। पर जब वो उदय में आता है तब पता चलता है कि भाग्य और कर्म क्या होता है। तब पता चलता है कि भाग्य और कर्म क्या होता है। मनुष्य जीवन में हम दुर्लभता को देखते हैं, जो दुर्लभता को समझ लेते हैं वो धर्म के साथ अपने जीवन को यापन करते हैं, धर्म के साथ पूरा जीवन जीते हैं। और जिनने बोधि दुर्लभ भावना को नहीं समझा तो सिर्फ वो जीवन जी करके चले जाते हैं, सांसों की गिनती पूरी हो जाती है, पर देव शास्त्र गुरु पर विश्वास उसके लिए नहीं हो पाता है। देव शास्त्र गुरु के ऊपर उसके लिए विश्वास नहीं हो पाता है। बोधि दुर्लभ भावना में बेचारा, उसके लिए कुष्ठ रोग हो गया मुनिराज की निंदा से। उसने कहा महाराज हमने आपको कहीं देखा है, पर उसने महाराज को ठंडी लग रही थी, तृण जला करके उनकी ठंडी को दूर किया। मुनिराज से बाद में छुल्लिका के व्रत लिए सुब्रता नाम की यारिका के पास रही, 12 वर्ष तक एकांतर उपवास किए।